दोस्तों, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। मीडिया ने उनको चाणक्य बना दिया है और ख़ास करके वो 2 रुपए में जो ट्वीट करने वाले हैं, जो बीजेपी का पूरा आईटी सेल है, उसने आधुनिक चाणक्य उनको घोषित कर दिया है। लेकिन यही अमित शाह बिहार में क्यों नहीं सफल हुए? आज तक क्यों बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी? हालाँकि पिछले दिनों जब वो मधुबनी गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया कि बहुत जल्दी बिहार में चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो ये भी कहते हैं कि साहब जो गठबंधन की सरकार है, माने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की, वो सरकार गिर जाएगी क्योंकि अंदरूनी उनमें घमासान मचा हुआ है। ये एक भ्रम पैदा करने की कोशिश अमित शाह ने की, क्योंकि उनके लिए बिहार आज भी बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार को वो आज भी फतह नहीं कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश, वो भी सामाजिक न्याय की राजनीति की ज़मीन रही है। कांशीराम का इतना बड़ा मूवमेंट 3 दशक तक जो उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को पूरे 85% को एकजुट करने की कोशिश की और उस पे मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी, इन्होंने ढाई 3 दशक तक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में नहीं आने दिया, रोक के रखा। लेकिन 2017 में वो चीज़ें बदली, एकदम से बदली और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए, पूर्ण बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन बिहार में आज भी बीजेपी का वो सपना है, अमित शाह का है और वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, उनका एक सपना है कि कब बिहार में उनकी स्वतंत्र सरकार बने। बिहार में अगर किसी ने बीजेपी को रोक करके रखा है, तो वो शख्स नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार ने इस तरह की पेशबंदी की है कि वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, कभी बाहर गए, लेकिन जो उनका अपना वोट बैंक है वो कभी प्रभावित नहीं हुआ। खास करके जो अल्पसंख्यक है वो कभी प्रभावित नहीं हुआ। और नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने बीजेपी के अमित शाह से पहले भाई लोगों ने जिनको बना दिया है कि वो बड़ी अच्छी सोशल इंजीनियरिंग कर लेते हैं। लेकिन जो अति पिछड़ा और दलितों में जो विभाजन है या उनको आरक्षण का एक अलग तरह से लाभ जो पहुंचाने का है, या बिहार में जो कर्पूरी फॉर्मूला है उसको अगर किसी ने लागू किया है तो वो नीतीश कुमार हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में वो इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर सकी है। नीतीश कुमार ने पहले ही उस पर एक तरह से बढ़त हासिल कर ली थी। और वही नीतीश कुमार है जो महिला कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी निर्मित करते हैं। वो शराबबंदी के ज़रिए या लड़कियों को वो स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए साइकिल वितरित करके, तो एक महिला कॉन्स्टिट्यूंसी भी नीतीश कुमार ने बनाई है। और यही उनकी एक तरह से वो पेशबंदी है जिसके ज़रिए वो खुद चुनाव जीतते हैं। लगातार 4 बार से मुख्यमंत्री हैं। और मज़ेदार बात ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से कम सीटें लेकर के आती है, फिर भी मुख्यमंत्री वही हैं। यही असली किसी नेता की खूबी होती है, यही उसकी विशेषता होती है। सरकार को तोड़ देना, उसको खरीद लेना सांसदों और विधायकों की चाणक्य नीति नहीं होती है। ये एक तरह से आप व्यापार कर रहे हैं राजनीति में। लेकिन असली जो खिलाड़ी है वो भारत की राजनीति में, उत्तर भारत की राजनीति में नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार ने ही अमित शाह के उस बयान पर कल पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह वो लोकसभा के चुनाव करके दिखाएं और बिहार के चुनाव करके दिखाएं, जल्दी चुनाव करके दिखाएं, तो उनको समझ में आ जाएगा। ये एक तरह का पलटवार था, एक चुनौती थी। और इसलिए वो चुनौती थी क्योंकि नीतीश कुमार ने जो अभी इंडिया अलायंस गठित किया है उसके सूत्रधार वही हैं। आपको याद होगा कि जून में पटना में वो बैठक करते हैं विपक्ष के लीडर्स के साथ, और फिर वहीं से इंडिया अलायंस की वो पूरी भूमिका, पूरा उसका ब्यौरा तैयार होता है। फिर बेंगलोर में बैठक होती है और नाम उसे मिलता है, उस अलायंस को, इंडिया, वो आपके मुंबई की बैठक में मिलता है। तो उसके सूत्रधार नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से
पहले से भी 2014 के इलेक्शन में अगर आप देखें तो वो अ, बगावत करते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ खुल कर के खड़े होते हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ज़रूर थे, एनडीए में थे, लेकिन नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की सियासत को और ख़ास करके 2002 के गोधरा दंगों के बाद की उस पॉलिटिक्स को कभी पसंद नहीं किया, सांप्रदायिकता को कभी नहीं पसंद किया। लेकिन बीच में आरजेडी और जेडीयू के बीच जो तकरार हुई उसमें वो नरेंद्र मोदी के साथ भी गए, लेकिन अपनी छवि को उन्होंने बरकरार रखा। ये खासियत है नीतीश कुमार की। और अगर आप पिछले चुनावों का परिदृश्य देखें तो 2019 में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े थे। वो 40 सीटें बिहार के लोकसभा की हैं, उसमें से 39 सीटों पर एनडीए ने जीती थी, जिसमें आपके 40 सीटों में से 39 जीती है एनडीए। बीजेपी ने 17 सीटें जीती, जेडीयू ने 16 सीटें जीती और एलजेपी जो रामविलास पासवान की पार्टी थी उसने 6 सीटें जीती। उसी तरह से अगर 2014 को देखें, उस समय बीजेपी जेडीयू के साथ नहीं थी, वो अलग चुनाव लड़ रही थी, एलजेपी और आरएलएसपी के साथ थी। तो उस समय भी उसे बड़ी सफलता मिली थी, उसके गठबंधन को 31 सीटें मिली थी, 40 में से 22 पर खुद बीजेपी चुनाव जीती थी, 6 पर एलजेपी और 3 पर आरएलएसपी। तो ये जो बिहार के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सफलता रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो उस तरह से बड़े भाई की भूमिका में भी रहते हुए वो अपना मुख्यमंत्री कभी नहीं बना पाई। सुशील मोदी की जो हसरत है वो अभी भी वहीं पर है, वो कभी पूरी नहीं हुई। और भी कई लोग, कई घाघ नेता वहाँ के वो निगाहें लगा करके बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी अकेले या कुछ छोटे दलों के साथ मिल करके सत्ता में आएगी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब उनका पूरा होगा। लेकिन नीतीश कुमार के रहते हुए ये बहुत मुश्किल है। और 2024 के लिए जिस तरह की वो पेशबंदी कर रहे हैं, अगर आप देखिएगा तो उसमें ममता बनर्जी को वो लाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर राव से भी वो बात कर चुके हैं। इन सबको उन्होंने एकजुट किया है। और अभी तो 25 सितंबर को वो हरियाणा जा रहे हैं, चौधरी देवीलाल की जयंती है और उसमें वो जो आईएनएलडी है उसको इंडिया अलायंस में वो शामिल करा सकते हैं। ये भी सूत्र कह रहे हैं कि वो पंजाब की शिरोमणि अकाली दल को भी इंडिया अलायंस के साथ शामिल करेंगे। तो नीतीश कुमार वो सूत्रधार के रूप में हैं, इंडिया अलायंस को मजबूत करने वाले नेता के रूप में हैं और उनके पास एक सामाजिक समीकरण बनाने वाली भी एक सलाहियत है। और इसके ज़रिए उन्होंने अपने आप को बिहार में लगातार प्रासंगिक रखा है। माने छोटे भाई की स्थिति में होने के बावजूद वो इतने मजबूत रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही हुए और 4 बार से सत्ता में हैं। मुख्यमंत्री तो वो और भी कई बार बन चुके हैं, लेकिन लगातार 4 बार से वो सत्ता में हैं। एक लंबा अनुभव है और सियासत की लंबी समझ है, उनके रिश्ते सारे लोगों के साथ। उत्तर प्रदेश में सिर्फ अखिलेश यादव नहीं बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि मायावती के साथ अच्छे रिश्ते हैं उनके और वो प्रयास करेंगे उनको अपने साथ लाने के लिए। लालू यादव के साथ वो उनका तकरार और इकरार ये बराबर चलते रहे, आज वो फिर से साथ में हैं। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हों या सोनिया गांधी हों, उनके साथ भी अच्छे निजी उनके रिश्ते हैं। शरद पवार के साथ भी उनके उतने ही निजी रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ। तो नीतीश कुमार एक तरह की गोलबंदी कर रहे हैं और इसीलिए वो कॉन्फिडेंट हैं और चुनौती उन्होंने दी है कि आज कराना है आज करा लीजिए, कल कराना है तो कल चुनाव करा लीजिए। हम कहीं से डरने वाले नहीं हैं, कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जो चुनौती अमित शाह को है, ये जो नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दी है नीतीश कुमार ने, यही उन्हें असली नीतीश कुमार बनाती है, यही असली उन्हें खिलाड़ी बनाती है उत्तर भारत की राजनीति का। और उत्तर भारत नहीं बल्कि अब तो समूचे भारत में जिस तरह की वो गोलबंदी कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के प्रमुख सूत्रधार और प्रमुख लीडर के रूप में वो उभर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की ये भूमिका और ज़्यादा प्रगाढ़ होगी और ज़्यादा मजबूत होगी। शुक्रिया।